नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी सहारनपुर की, जहां पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए CEIR पोर्टल की मदद से गुम हुए 310 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को वापस सौंप दिए। साथ ही बात होगी अमरोहा की, जहां गांव मुरादपुर में देर रात दबंगों द्वारा एक घर पर फायरिंग और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सहारनपुर पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिनंदन सिंह के निर्देशन में बड़ी सफलता हासिल करते हुए CEIR पोर्टल की मदद से गुम हुए 310 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को वापस सौंप दिए। करीब 1 करोड़ रुपए कीमत के इन मोबाइल फोनों की बरामदगी सर्विलांस सेल और थाना टीमों द्वारा की गई। इस अभियान में व्योम बिंदल, मयंक पाठक और मनोज कुमार यादव के नेतृत्व में गठित विशेष टीमों ने अहम भूमिका निभाई। अपने खोए हुए मोबाइल वापस पाकर लोगों ने सहारनपुर पुलिस का आभार जताया। संख्या मोबाइल बरामद किए गए हैं, किस तरह के मोबाइल है और कैसे इनको प्राप्त किया गया, कैसे बरामद किया? ये जो फ़ोन गुम हो जाते हैं वो पब्लिक की शिकायत पर उनकी गुमशुदगी हम लोग दर्ज करते हैं और इसके अलावा एक CEIR पोर्टल भी है जिसके माध्यम से ऐसे फ़ोन्स को हम लोग ट्रैक करते हैं। हमारी टीमें जो हैं जनपद लेवल पे भी और प्रत्येक थाने में भी बनी हुई हैं, जिसके माध्यम से लगातार हम लोग प्रयास करते रहते हैं उन फ़ोनों को खोजने का। तो आज यहाँ पर बड़ी संख्या में लगभग 310 मोबाइल फ़ोन्स हम लोगों ने बरामद किए हैं और जो उनके ओनर्स हैं उनको ये फ़ोन हम लोग सुपुर्द कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि फ़ोन अब सिर्फ एक लग्जरी आइटम नहीं है बल्कि एक मूलभूत आवश्यकताओं में से एक हो गया है। तो ये निश्चित ही एक बड़ी राहत होगी उन लोगों के लिए जिनके फ़ोन हम लोग वापस। सर, ये जो मोबाइल बरामद किए गए हैं, कीमत कितनी होगी मोबाइल? अब देखिए, कोई भी फ़ोन होता है तो मिनिमम आज के डेट में आप देखिए तो वो लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये मिनिमम, और ये सभी लगभग स्मार्टफोन्स हैं। तो इसमें आप भी अंदाजा लगाइए, बड़ी कीमत है। इसमें लगभग 1.25 करोड़ रुपए के आसपास इनकी कीमत बताई जा रही है। और मूल्य अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ कीमत की बजाय उस व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का अगर फ़ोन गुम हो जाए तो बहुत सारे उसमें उसके पर्सनल डेटा होते हैं। कई बार उसके मोबाइल बैंकिंग से संबंधित चीज़ें होती हैं, उसमें बहुत सारे फ़ोटोज़ होते हैं। तो वो जो होता है सिर्फ उसके एक MRP से उस चीज़ को नहीं हम लोग आंक सकते, बल्कि उस व्यक्ति की जो चीज़ें थी वो उसको वापस मिल जाती है। इस तरीके से इसको हम लोग को देखना चाहिए। ये मोबाइल बरामद करने में कितना समय लगा है सर? देखिए, ये एक सतत प्रक्रिया है। लगातार हमारी टीमें उसको ट्रैक करती रहती हैं। कई बार क्या होता है, कुछ में जल्दी सफलता मिल जाती है और कुछ में कई बार समय लगता है, लेकिन जो टीमें हैं वो लगातार सक्रिय रहती हैं और इसी का परिणाम आप देख रहे हैं कि आज बड़ी संख्या में क्या ये फोन खाली गुम हुए हैं या फिर ये चोरी? देखिए, चोरी जो होते हैं वो तो अलग ढंग से उनको ट्रीट करते हैं, उनके मुकदमे लिखे जाते हैं और उसके बाद उनको जब बरामद करते हैं तो कोर्ट के थ्रू वो चूँकि वो माल मुकदमाती हो जाते हैं तो वो पब्लिक को दिए जाते हैं। ये वो फोन हैं जो गुम हो गए पब्लिक के, तो उनको इस तरीके से हम लोग लौटाते हैं। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र के गांव मुरादपुर में देर रात दबंगों द्वारा एक घर पर फायरिंग और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित सत्येंद्र उर्फ सोनू के अनुसार 2 गाड़ियों में सवार 10 से 15 युवक अवैध हथियारों के साथ उनके घर पहुंचे और गाली गलौज करते हुए फायरिंग की। घटना घर में लगे CCTV कैमरों में कैद बताई जा रही है। तहरीर में कौशिंद्र, अभिषेक और नत्थु समेत अन्य युवकों पर आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। फतेहपुर के बिंदकी तहसील क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत सिजौली में साइबर जर्नलिस्ट एसोसिएशन का 6वां स्थापना दिवस गरिमामय वातावरण में मनाया गया। सरस्वती ज्ञान मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में पत्रकारिता, साहित्य, समाज सेवा और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी विभूतियों को याद किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार वसीम अख्तर ने की, जबकि संचालन शिबू खान ने किया। इस दौरान राष्ट्रकवि पंडित सोहनलाल द्विवेदी, अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी और बावनी इमली के 52 शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्य अतिथि कवित्री आकांक्षा द्विवेदी ने पत्रकारिता को समाज का दर्पण बताते हुए सत्य को सामने लाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में लेखक विजय नारायण, समाज सेवी मोहन तोमर समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष शहनशाह आबदी, जिलाध्यक्ष त्रिभुवन सिंह, शिव कुमार मौर्य, जर्याब खां, जावेद खां सहित अनेक पदाधिकारी, पत्रकार और गणमान्य लोग मौजूद रहे। अंत में संयोजक शैलेंद्र प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष त्रिभुवन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष शहनशाह आबदी ने सभी अतिथियों और उपस्थित लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया।
फतेहपुर से सीनू संवाददाता शहनशाह आब्दी की रिपोर्ट। कन्नौज के कस्बा गुरसहायगंज में बढ़ती गर्मी और लू से राहत देने के लिए नगर पालिका परिषद ने जिलाधिकारी के निर्देश पर श्री राम प्रतीक्षालय को कूलिंग सेंटर के रूप में शुरू किया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत संचालित इस केंद्र में राहगीरों, दिहाड़ी मजदूरों और बुजुर्गों के लिए 2 बड़े कूलर और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की गई है। सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक एक कर्मचारी केंद्र पर तैनात रहेगा, जो साफ सफाई और लोगों की सहायता करेगा। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अनिल कुमार ने लोगों से लू से बचाव के लिए जरूरी सावधानियां बरतने और जरूरत पड़ने पर कूलिंग सेंटर का उपयोग करने की अपील की है। कन्नौज से सीनू संवाददाता अंशु पंडित की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर के कठेला समय माता थाना क्षेत्र के मटेहना टोला रामनगर में इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पुरानी रंजिश के चलते 5 वर्षीय मासूम की करंट लगाकर हत्या किए जाने का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार ने गांव के ही सलाहुद्दीन पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस पर भी कार्रवाई न करने और तहरीर बदलवाने का गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों के मुताबिक आरोपी ने पहले विवाद के दौरान जान से नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी और कुछ दिन बाद बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिवार का कहना है कि थाना पहुंचने पर एसआई आनंद कुमार ने उनकी तहरीर बदलवा दी और आरोपी के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। घटना के बाद इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है, जबकि पीड़ित परिवार ने अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? अमीरुल्लाह। अमीरुल्लाह, कहाँ रहते हो? मैं रामनगर का रहने वाला हूँ और कठेला थाना समई माता सिद्धार्थनगर, जिला सिद्धार्थनगर का। क्या हुआ आपके साथ? हमारे बच्चे को साथ नाइंसाफी हुआ, हमारे बच्चे को मार दिया गया है। हमारा बच्चा खेलने गया था रामनगर में, हमारा घर एक चूही में एक रामनगर में है। हमारा बच्चा खेलने गया था, वहाँ पे वो सलाहुद्दीन से हमारा कहा सुनी हो गई थी 15 दिन पहले। वो बोला था कि हम आपको ऐसा चोट देंगे कि याद करोगे। बाई चांस मेरा बच्चा अकेले घूमने गया था, वो वहाँ पे उस अपने बगीचे में बुला के हमारे बच्चे को मार दिया, करंट लगा के मार दिया। कैसे जानकारी हुई आपको? हमको हमारे गांव वाले ने इत्तला दी, फिर हमारे बेटे को घर पे लाया गया और हमारा बच्चा को मैं लेके बढ़िया हॉस्पिटल में लेके गए। डॉक्टर हमको सूचना दिया कि तुम्हारा बच्चा मर गया, तुम उसको घर पे ले जाओ। तो उसको हम 112 पे फ़ोन किए, पुलिस आई और बेटे को हमारे पंचनामे के लिए भेजने को बोले और हमको कठेला समय माता थाना पे बुलावा बोले। और मैं जो तहरीर लेके गया था आनंद कुमार साहब को दिया था कि तहरीर लिख लो, तो वो तहरीर नहीं लिखे, वो अपनी तरीके से तहरीर लिखे और मैं पीड़ित था। वो तहरीर पे मैं बिना पढ़े लिखे उस पे साइन कर दिया और हमारे बेटे को साथ मारा गया है और उनको बोल रहे हैं दुर्घटना। ये दुर्घटना नहीं हुई है। आपसे पहले कहा सुनी भी हुई है? हाँ, 15 दिन पहले कहा सुनी हुई थी। क्या कर रहे थे? तो बोल रहे थे कि मैं बदला लूंगा तुम्हारे साथ और देखते हैं तुमको ऐसा चोट मारेंगे कि याद करोगे। और मेरे बच्चे को साथ ऐसा नाइंसाफी किया है, बगीचे में बुला के मार दिया गया है। आपने कोई शिकायत नहीं की? हम कप्तान साहब के पास गए थे, तो कप्तान साहब ने हमको आश्वासन दिया था कि आपके साथ कार्रवाई आपके साथ होगी, अच्छी कार्रवाई। और वो मुलजिम अभी 4 दिन से थाने में बंद है, ना उसको जिला न्यायालय में रिलीज कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। मांडोली की बातें बोलते हैं और हमको धमकियां भी देते हैं कि अगर आप ऐसा मुंह खोलोगे तरह तरह के तो मार दिया जाएगा। हमारे पास 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, ई रिक्शा चलाता हूँ। आज 8 दिन से मैं रिक्शा उक्सा नहीं चला रहा हूँ, भूखे मर रहे हैं। हमारे पास खाने पीने का कुछ है नहीं। कौन धमकी दे रहा है? सलाहुद्दीन के सगा संबंधी रिश्तेदार सब लोग हमको धमकियां दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं कि केस वापस ले लो, नहीं तो तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। अभी तो एक बच्चा गया है और आगे देखो क्या क्या करते हैं। क्या चाहते हैं आप? हमको इंसाफ चाहिए। सिद्धार्थनगर से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।